गुड डे टू ऑल गाइस। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा CCNA 200 301 सीरीज के ऑथेंटिकेशन लेवल सिक्योरिटी के बारे में, लोकल ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी के बारे में। तो कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम आप यहाँ पे समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सिस्को का कंप्लीट प्रोग्राम सर्टिफिकेशन का मैं पढ़ा रहा हूँ और CCNA का जो भी नया वर्जन अभी 24 फरवरी को आएगा अप्रॉक्स में, तब तक आपको पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी। तो यहाँ पे जो CCNA 200-301 का एग्जाम्पल जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रैक्टिकल या लैब जो भी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ वो टोटल एक सिक्योरिटी बेस पे है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था सिक्योरिटी कितने तरीके की होती है, सिक्योरिटी होती क्या है, मिटिगेशन क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा सिक्योरिटी रिलेटेड तो जाकर अभी देखें। तो गाइज यहाँ पे सिस्को के बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पे ये सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, सिक्योरिटी फंडामेंटल पे हम लोगों ने कल 2 टॉपिक कवर किया था, अवेयरनेस ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, इन सारी चीज़ों के बारे में। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेस कंट्रोल यूजिंग लोकल पासवर्ड। ओके, सो यही एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, तो बहुत बेसिक लेवल से मुझे समझाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पे मैं सिस्को पैकेट ट्रैकर ओपन कर लेता हूँ। गाइज रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी ज्वाइन करें और बहुत सारे अपडेट आप वहाँ पे और आप बात कर पाएंगे अपने मैसेजेस, कम्युनिकेशन, जो भी सारी चीज़ें हैं। और गाइज एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें। एथिकल हैकिंग चैनल है, एथिकल हैकिंग स्कूल नाम से जाकर ज्वाइन करें। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी लेवल की। तो गाइज सिक्योरिटी लेवल पहले लास्ट वीडियो में जो मैंने कवर कराया था वो ये था कि डिवाइसेस पे हम लोग बहुत तरह तरह की सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मान लिया कि आपके नेटवर्क में एक राउटर है और पूरा नेटवर्क आपका ऑपरेट हो रहा है, और मैं यहाँ पे एक्चुअली बिल्कुल नेटवर्क एक बना दे रहा हूँ। सो सिंपल इस तरीके से, और ये जब भी नेटवर्क में कम्युनिकेट करेंगे, मैं इन सभी चीज़ों को कम्युनिकेट करा दे रहा हूँ एक केबल के थ्रू, और थोड़ा सा डायग्राम में बड़ा कर दे रहा हूँ। ओके, सो इस तरीके से कुछ, सो आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे मैंने 2620 सीरीज का एक राउटर लिया है, एक पीसी लिया है और 2960 सीरीज का स्विच लिया। ओके, कोई भी सीरीज आप ले लो, प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, सो सिंपल सिक्योरिटी अप्लाई करने से पहले मैं इस डिवाइस के अंदर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर दूं, तो मैं इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दे देता हूँ, सॉरी राउटर का आईपी एड्रेस 10.0.1, और जो होस्ट है इसका आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.0.2, सबनेट मास्क 255.0.0.0, और इसका जो गेटवे हो जाएगा वो राउटर का आईपी एड्रेस हो जाएगा। ओके गाइस, सो इसको मैं फटाफट पहले तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूं, स्विच पर जाऊं, सॉरी पीसी पर, और 10.0.0 और यहाँ पे 10.0.0.2। ओके, और यहाँ पे सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा और हमें यहाँ पे गेटवे दे देना होगा। गाइज ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिमोट सिक्योरिटी भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो रिमोट सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। राउटर पर आईपी देना है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ और चीज़ों को यहाँ पे ग्राफ के साथ समझाते हुए दिखाऊं ताकि इजीली कवर हो जाए, समझ में आ जाए। तो बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेकर बिल्कुल सारे कमेंट्स वगैरह नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो को पॉज करके। बहुत सारे तरीके हैं आप लोग कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम वगैरह पे स्नैपशॉट में डालता रहता हूँ, वहाँ से भी आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। फेसबुक पर भी, फेसबुक पेज पर मैं सारी चीज़ें इसका एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, तो कमेंट्स वगैरह वहाँ से भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा मेरा सोशल मीडिया लिंक है, जाकर फॉलो कर लें, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप एक लर्नर है, स्टूडेंट है, सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे राउटर पे मैं पासवर्ड देता हूँ। राउटर का इंटरफेस F0/0 मैंने यूज किया है स्विच को कनेक्ट करने के लिए, तो इस पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.0.0.1। ओके, 255.0.0.0, और नो शटडाउन से पोर्ट को मैंने कर दिया ऑन। ओके, तो हमारा कम्युनिकेशन तो डिवाइस में हो गया, सिक्योरिटी की यहाँ भी कोई बात नहीं हुई है, कम्युनिकेशन बस हुआ है। ओके, तो अब हम गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सबसे पहले रिमोट सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। तो गाइज जब भी एक राउटर पे रिमोट कनेक्शन स्टेब्लिश होता है तो वो टेलनेट के थ्रू, एसएसएच के थ्रू होता है। एसएसएच वगैरह पे, टेलनेट वगैरह पे काफ़ी डेप्थ में मैंने वीडियो बनाया है पिछले सीरीज में, पिछली वीडियोस में, तो काफ़ी बेहतर तरीके से सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोबारा से टेलनेट की। तो टेलनेट इनेबल करने से पहले ओके, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें अप्लाई करता हूँ, लाइक कि सबसे पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस मैंने दे दिया। दूसरी चीज, अगर मान लिया आपको टेलनेट इनेबल करना है तो लाइन VTY और 0
और इंटर कर दो। ओके, और एक पासवर्ड दे दो टेलनेट का 1234। ओके, तो ये हमारा 123 सॉरी टेलनेट का पासवर्ड हो गया। अब इजली हमारा यहाँ पे टेलनेट इनेबल हो गया। अब यहाँ पे एक यूजर पासवर्ड में दे देता हूँ इनेबल पासवर्ड 123 इंटर। अब हमारा अगर रिमोट डेस्कटॉप रिमोटली कोई भी हमारे राउटर को एक्सेस करेगा, कमांड पे जाने के बाद अगर लिखूं मैं टेलनेट स्पेस राउटर का आईपी एड्रेस, तो ये एक्सेस तो होगा 123 इंटर। अब देखो हमारा टेलनेट का पासवर्ड 123 था, इंटर ले लिया। ओके, अब जैसे ही बंदा कोई इनेबल करेगा तो वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा जब तक उसको यूजर पासवर्ड यहाँ पे नहीं पता होगा। तो मैं 123 देकर इंटर करता हूँ, तो देखो ये भी ले लिया। दोनों का पासवर्ड मैंने सेम दिया था तो कॉन्फ़िगर हो रहा है। ओके, तो एक सिक्योरिटी ये हमारी हो गई कि अगर रिमोटली हमारे डिवाइस पे ये सारी सिक्योरिटी लगी हुई है तो इजिली बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अब दूसरी चीज, इससे हैवी लेवल की सिक्योरिटी कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे। अब मान लिया कि आपने पासवर्ड दिया था यूजर का 123, अब आपका राउटर लॉगिन है। ओके, कोई भी बंदा एग्जिट करेगा अगर और शो करके रनिंग कन्फिग्रेशन को चेक कर लिया अगर रनिंग हाइफन कन्फिग और इंटर, तो यहाँ पे इसको पता चल जाएगा कि भैया इसका जो पासवर्ड है वो तो 123 है, तो इजिली उसको पता चल जाएगा। तो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं वीक है अभी भी। ओके, सो इस कंडीशन में हम लोगों ने करना क्या है गाइस, समझिएगा। सिंपल लिख देना है इनेबल सॉरी सर्विस, और यहाँ पे सर्विस के बाद पासवर्ड इंक्रिप्शन। जैसे सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन आप अप्लाई करेंगे और आप एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद शो करेंगे और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे आकर दोबारा चेक करेंगे, तो अब आपका वही 123 पासवर्ड क्या हो जाएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये रही ना बात, थोड़ा सा सिक्योरिटी यहाँ पे काफी लेवल की मेंटेन हो गई। यानी कि आपका राउटर लॉगिन है और आप चले गए हैं कहीं या कोई भी है सेशन ऑलरेडी है, तो भी कोई भी बंदा उसको मिसयूज नहीं कर सकता, उसके पासवर्ड को देख नहीं सकता, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेक नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें ओके, तो एक चीज यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी मेंटेन हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पर। अब आपको एक दूसरी सिक्योरिटी के बारे में, ये तो रहा रिमोट सेशन और पूरी सिक्योरिटी और पासवर्ड इंक्रिप्शन कैसे होता है, तो एक सिक्योरिटी का पार्ट हो गया। अब सबसे एडवांस लेवल की सिक्योरिटी मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को, लाइक AAA और न्यू मॉडल। आप यहाँ पे लिखो न्यू हाइफन मॉडल, ओके, और इंटर करो। अब देखिएगा गाइज यहाँ पे एक बहुत ही मैजिक होने वाला है, बहुत ही कमाल की चीज है यहाँ पे। तो AAA न्यू मॉडल, और आपको यहाँ पे लिख देना है AAA AUTHENTI ऑथेंटिकेशन। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है लॉगिन, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक बहुत बढ़िया लेवल की सिक्योरिटी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो डिफॉल्ट DEFAULT, ओके, डिफॉल्ट, एंड देन आपको क्या कर देना है, लोकल, और इंटर कर देना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, लाइन VTY ऑलरेडी आपने कर रखा है सारी चीजें, और ऑनलाइन सेशन आपने अलाउ कर दिया है, पासवर्ड भी आपने दे दिया है। तो अब यहाँ पे यूजर नेम आप अगर मान लिया देना चाहते हैं रूट, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, और पासवर्ड इसका मैं दे देता हूँ रूट। गाइज इतना बार मैं पासवर्ड इधर उधर दे चुका। सो गाइज यहाँ पे यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड रूट मैंने दे दिया। अब क्या होगा, ओके, सो न्यू लेवल का जो मैंने ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लॉगिन किया है, अब यहाँ पे यूजर नेम रूट मांगेगा और पासवर्ड रूट मांगेगा। उसके बाद आपको यूजर पासवर्ड भी देना होगा, और रिमोटली कोई एक्सेस करेगा तो भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा। गाइस सिक्योरिटी कुछ काफी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो चलो मैं यहाँ पे एक बार क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज आप बिना भी इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही आप बैक होएंगे। अगर यूजर नेम पासवर्ड नहीं देते हैं और आपने अगर यहाँ पे ये कमांड के बाद ही आप लॉग आउट हो जाते हो, बाहर आ जाते हो, नॉर्मल मोड पे आ जाते हो, यूजर मोड पे, तो बिल्कुल आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड के बिना लॉगिन नहीं होगा। तो मैं एग्जिट करता हूँ और मैं यहाँ पे भी एग्जिट कर देता हूँ। ओके, अब देखो जैसे ही कोई लॉगिन करेगा बिना ऑथेंटिकेशन वो लॉगिन ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेरा यूजर नेम है रूट, उसके बाद पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड भी मेरा है रूट, और मैं लॉगिन हो गया। अब देखो इनेबल जैसे ही मैं करूंगा पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मेरा 123 है, मैंने लॉगिन कर दिया। अब मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, आगे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ओके, तो एक तरीके का ये न्यू लेवल का ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हमारा हो जाता है लॉगिन प्रिविलेज के लिए। दूसरी चीज, अगर बंदा अब दोबारा रिमोटली एक्सेस करता है तो उसको क्या होगा, तो चलो देखते हैं क्या होगा।
दोबारा से टेलनेट एक्सेस करते हैं और जैसे ही मैं टेलनेट एक्सेस करूंगा यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या मांगने लगा, यूजर नेम। सो मेरा यूजर नेम क्या है यहाँ पे, रूट है। ओके, पासवर्ड क्या है, रूट है। अब देखो कुछ अलग तरीके से एक्सेस हो रहा है, एनेबल। अब यहाँ पे 1 2 3 और इंटर। अब देखो यहाँ पे एक्सेस होगा तो तुरंत यहाँ पे सिनेरियो हमारा चेंज हो जाता है, रिमोट एक्सेस के लिए प्लस हमारा नॉर्मल अगर टेलनेट के थ्रू एक्सेस होता है तो भी, या लोकल एक्सेस होता है तो भी। तो दोनों तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी हमारी क्या होती है, काफी हाई लेवल की मेंटेन हो जाती है। गाइस सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए दोबारा से आपको यूजर नेम पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं लॉगिन हो ही चुका हूँ तो यूजर नेम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कुछ भी, लाइक root1 एंड पासवर्ड जो भी हमारा होगा। आप जो भी यहाँ पे बदलना चाहें फिर से सेम कमांड को रिपीट करके बदल सकते हैं। ओके, पुरानी सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर देखनी हो आपको कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, और फिर आपको एग्जिट करना है और यहाँ पे शो करना है, रनिंग लेवल पे आना और इंटर कर देना है। अब यहाँ पे हमारा देखो लॉगिन ऑथेंटिकेशन इनेबल है, अब यहाँ पे यूजर पासवर्ड भी इनेबल है और न्यू मॉडल का ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है और यूजर नेम रूट है। पासवर्ड यहाँ पे देखो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैंने दिया था, इसलिए ये इसने रूट को भी इनक्रिप्ट कर दिया है और अलग अलग वैल्यू में इनक्रिप्ट कर दिया। मतलब इवन देन किसी भी कंडीशन में यूजर को या अनऑथोराइज एक्सेस किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। तो इस तरीके से कुछ पासवर्ड लेवल की ऑथेंटिकेशन हम लोग मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर बात होती है कि ये जो सिक्योरिटी मेंटेनेंस हम लोगों ने किया, लोकल ऑथेंटिकेशन पासवर्ड वगैरह अप्लाई किया, इस तरीके से हमारा नेटवर्क सिक्योर होगा। और गाइस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे पूरी की पूरी ट्रेनिंग सीरीज आपको यहाँ पे मिलती है, चाहे वो MCSA का हो, चाहे वो रेड हैट का हो, चाहे वो एथिकल हैकिंग का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो, नेटवर्किंग का हो, 365 का हो, क्लाउड सर्वर का हो, इवन कुछ भी। सारी ट्रेनिंग प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है, आप जाकर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं सारी चीजें। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, मोटिवेट करें, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के शेयर एंड सपोर्ट से। तो बिना शेयर किए मत जाइएगा, नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक